छात्रों, आज हम कारक विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर ये प्रश्न पूछा जाता है, कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के किसी अन्य पद के साथ अपना संबंध प्रकाशित करे, कारक कहलाता है। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह, विभक्तियाँ या उपसर्ग कहते हैं। कारक के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर आर्येंद्र शर्मा के अनुसार कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो अपना संबंध वाक्य में किसी अन्य पद के साथ प्रकाशित करे। इसके बाद अब हम डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के द्वारा प्रदत्त परिभाषा पर विचार करेंगे। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी ने लिखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। तो इन परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। अब हम विभक्ति की बात करेंगे। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अर्थात यह प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के साथ जोड़े जाते हैं, ये विभक्ति कहलाते हैं। अब हम कारक के भेद पर चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक मानते थे, परंतु हिंदी में अब 8 कारक मानने की पक्की प्रथा चल पड़ी है। अतः हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। इनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, कर्ता कारक जिसका चिन्ह ने है। नंबर 2, कर्म कारक जिसका चिन्ह को है। नंबर 3, करण कारक जिसका चिन्ह से द्वारा है। नंबर 4, संप्रदान
जिसका चिन्ह के लिए निमित्त वास्ते है। नंबर 5 अपादान कारक, इसका चिन्ह से अलग होना है। नंबर 6 संबंध कारक, जिसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है। नंबर 7 अधिकरण कारक, इसका चिन्ह में, पर, भीतर है। नंबर 8 संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है, हो, अरे, ए, रे आदि हैं। अब हम इन कारकों के विषय में जानेंगे। कर्ता कारक, वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। जैसे नंबर 1 आशा ने भोजन किया, बालकों ने देखा, बालक जाते हैं, हम पढ़ते हैं। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परंतु अंतिम दो वाक्यों में चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ कर्ता कारक ही है। नंबर 2 कर्म कारक, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पीटा, मनोज पुस्तक पढ़ रहा है, मैं तुमको देखता हूँ, राम ने रावण मारा। तो इन वाक्यों में कर्म कारक है। नंबर 3 करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिन साधनों के द्वारा, जिन उपकरणों से क्रिया संपन्न होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे गीता ने कुत्ते को डंडे से मारा। नंबर 2 स्नेहा कलम से लिखती है। नंबर 3 हम हाथों से कार्य करते हैं। नंबर 4 उसने छड़ी से आम तोड़ा। तो इसमें उपकरण साधन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ करण कारक है। नंबर 4 संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चे को गेंद लाओ, भगवान के लिए नमस्कार। नंबर 3 पिता ने पुत्र को रुपए दिए। नंबर 4 देशभक्त देश के लिए कष्ट उठाते हैं। तो इन वाक्यों में संप्रदान कारक दिखाई देता है। नंबर 5 अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नंबर 1 वृक्ष से पत्ता गिरता है। नंबर 2 सवार घोड़े से गिरा। नंबर 3 हिमालय से गंगा निकलती है। नंबर 4 रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। तो इन वाक्यों में अपादान कारक दिखाई देता है। नंबर 6 संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध
प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नंबर 1, संध्या की छड़ी खो गई। नंबर 2, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। नंबर 3, रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र थे। नंबर 4, उसकी सुंदर पोशाक है। उसके बाद नंबर 7, अधिकरण कारक। क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराने वाला अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। नंबर 2, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। नंबर 3, सीता स्वयंवर पर जयमाला डाली। तो इन वाक्यों में अधिकरण कारक दिखाई देता है। इसके बाद अब हम नंबर 8, संबोधन कारक की बात करेंगे। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे नंबर 1, हे प्रभु दया करो। नंबर 2, हाय राम या हे राम। नंबर 3, हे नाथ रक्षा करो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में अब 8 कारकों का प्रचलन है। इन सभी कारकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तथा उनके अपने अपने कारक चिन्ह हैं, जिनको हमने आज इस प्रश्न के अंतर्गत जाना है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आपने यह विषय ठीक से समझ लिया होगा। धन्यवाद।